बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम बाकायदा 9th क्लास का जो न्यू कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कंप्यूटर साइंस का 9th का न्यू कोर्स है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। आपको पता है मैंने मेरे लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं। 9th क्लास के जो ओल्ड बुक थी, जो ओल्ड कोर्स था वो भी मैंने पूरा पढ़ाया। इसके अलावा 10th क्लास का भी जो पूरा कोर्स है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और फिर मैंने ये जो बुक है, जब ये न्यू आई थी तो तब ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी थी और ओल्ड बुक और न्यू बुक का कंपैरिजन भी किया है मैंने। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने जो न्यू बुक आई है इसका मैंने मुकम्मल रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको एक दफा देख लें, ताकि ये कोर्स समझना, इसको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। उसमें पूरी बुक में जो कुछ हमने पढ़ना है उसके बारे में एक मुकम्मल डिटेल है, पूरा रिव्यू मैंने किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक ऐड कर दिया हुआ है और चैनल पे भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने इस कोर्स के हवाले से डिस्कशन पहले ही की हुई है। ठीक है, तो पूरी बुक जो है जो चेंज हुई है उसके ऊपर पूरी डिस्कशन है मैं कर चुका हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और मोस्टली टीचर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जो न्यू कोर्स है 9th क्लास का वो प्लीज अपलोड करें जल्दी। तो मैं चूंकि पहले सेकंड ईयर का कर रहा था, वो सेकंड ईयर की सी लैंग्वेज कंप्लीट हुई है, तो अब मैंने 9th क्लास का जो है कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो अपनी जो भी आपकी राय है इस कोर्स के हवाले से वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो कोर्स है इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है इसके सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक है। मतलब आज का जो लेक्चर है अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं समझा हुआ तो कल का जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक चेन है। ये कोर्स इस तरह का है कि चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक है। मतलब एक लेक्चर जो है उससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके साथ उसका लिंक है। ठीक है, जैसे आज मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको, तो कल वाला जो लेक्चर होगा आप देखिएगा आज की जो लेक्चर की बातें वो उसमें यूज होंगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा, याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने चैप्टर 1 नहीं समझा तो 2 की समझ नहीं आएगी, 2 नहीं समझा तो 3 की समझ नहीं आएगी। चैप्टर डिफरेंट है सारे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक है एक स्पेसिफिक चैप्टर के। तो हर लेक्चर आपने ध्यान से समझना, कोई लेक्चर स्किप नहीं करना। ठीक है, और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपने उसी तरह उसी सीक्वेंस से चलना है, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। मैंने 10th का कोर्स पढ़ाया और एक तरतीब से पढ़ाया। जिन बच्चों ने उसको फॉलो किया आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि उनको जो है वो काफी फायदा हुआ। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और तैयारी कैसे करनी है उसका भी सारा मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आपने समझना है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा न्यू कोर्स का जो 9th क्लास का है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये क्या होती है और प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रॉब्लम। हमें जब प्रॉब्लम का पता होगा तब ही हम अगली बात कर सकेंगे। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि प्रॉब्लम होती क्या है। स्टूडेंट्स, बुक में ना उसने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसने डायरेक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड से शुरू कर दिया। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं वहां से शुरू किया। उसने बताया नहीं प्रॉब्लम है कि पहले तो प्रॉब्लम को समझे ना, प्रॉब्लम होता क्या है। मैं इसकी मिसाल भी आपको देता हूँ और इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, ये इसका उर्दू मायने है। वैसे जब प्रॉब्लम का वर्ड आता है हम समझते हैं कोई टेंशन है या कोई परेशानी है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब कोई ऐसी चीज जिसने भी सोल्व होना है। कोई भी काम जो भी मैंने किया नहीं है, मैं उसको करने के बारे में सोच रहा हूं, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। इवन कि अगर मैंने पानी पीने जाना है तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं सोल्व जब कर लूंगा तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं उसको सोल्व नहीं करता वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। कोई भी काम हमने करना है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम रोजमर्रा की रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पानी पीने की मिसाल दी है, आपने घर से अपने स्कूल जाना है, स्कूल से अपने घर आना है, तो ये काम अभी हुआ नहीं है। जब वो हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रॉब्लम। कोई भी अनप्रोसेस्ड आइटम जो होती है उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। जो वो सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं प्रॉब्लम। अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में प्रॉब्लम क्या है, याद रखिएगा। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, कंप्यूटर पे कोई काम करना हो, वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो टेक्निकली हमने समझना है और टेक्निकली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होना चाहिए। इसलिए तो आपको 9th क्लास में सिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है।
तो टेक्निकली हमने हर प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखना है, ठीक है। बिल गेट्स कहता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो अपनी आम रूटीन में जो डेली लाइफ है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ज्यादा अच्छे और ज्यादा तेज तरीके से वो सोल्व करने की सलाहियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं, हम लोग कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना जानते हैं। बड़ी बड़ी कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको सोल्व किया हुआ है, तो आम रूटीन की जो प्रॉब्लम्स है उनको इजीली हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू था, इसकी डेफिनेशन थी। अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की तरफ, जो हमारा आर्टिकल नंबर अकॉर्डिंग टू द बुक आर्टिकल नंबर 1.1 है। क्या है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या है? यानी कि जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, मतलब कोई काम करना होता है, तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और याद रखिएगा, स्टेप्स से मुराद है एक प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और उसकी तरतीब खराब आपने नहीं करनी। ये जो मैं स्टेप्स बताने लगा हूं आपको, कई दफा बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो स्टेप्स हैं क्या इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्या इनकी तरतीब याद रखना जरूरी है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट दी स्टेप्स इन ऑर्डर। इनको ऑर्डर में, तरतीब में लिखना बड़ा जरूरी है, ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। तो जैसे देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने पानी पीना है, तो मैं यहाँ से पहले जाऊंगा पानी के कूलर के पास, ठीक है, वहां से मैं गिलास उठाऊंगा, उसके बाद पानी भरूंगा और उसके बाद पीऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैंने पानी भरा और बाद में गिलास पकड़ा? ऐसा नहीं हो सकता। पानी कैसे भरूंगा? जब गिलास पकड़ूंगा तो उसको फिल करूंगा ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स भी इसी तरह से, तो आगे पीछे कर दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया? ओके, इतनी बात समझ आ गई, तो आगे चलते हैं। अब ये भी स्टेप्स हैं। तो जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तो जनाब, सबसे पहला काम हम करते हैं डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। मतलब उस मसले को जो हमारे पास आया सोल्व होने के लिए, या जो भी काम हम करने लगे उसको डिफाइन करना जरूरी है। डिफाइन करने से क्या मुराद है? उस डिफाइन करने से मुराद ये है कि हमें पता हो कि प्रॉब्लम है क्या। अगर हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे? तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना जरूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि वेल डिफाइंड होती हैं। मतलब प्रॉब्लम मेरे सामने आई, पता है मुझे क्या करना है, डिफाइन है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सामने तो आती हैं, हम उसे करने लगते हैं, लेकिन हमें सही तरह से नहीं पता, वेल डिफाइंड नहीं है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें आप स्कूल में बैठे हुए हैं और मैं आपके पास आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं कहता हूँ बच्चों आपने ये करना है कि जो चीज मैं आज पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक्स मैं आज पढ़ाऊंगा, आपने घर से इन टॉपिक्स को लिख कर लेके आना है। बुक में जैसे लिखे हुए हैं आपने वैसे लिख के कर ले आना है, ठीक हो गया? जितने टॉपिक्स मैं आज पढ़ाऊंगा। अब ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। मैंने आपको बता दिया लिखना कहाँ से, मैंने आपको बता दिया लिखना क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपने कब लिखना है, मैंने आपको बता दिया कहाँ लिखना है, घर में जाके लिखना है, कब लिखना है, स्कूल के बाद लिखना है आपने, ठीक है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले से डिफाइन कर दी हैं। तो ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी कहते हैं कोई भी परेशानी को, ठीक है, उलझन, इसमें कोई भी उलझन नहीं। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि डिफाइंड नहीं होती सही तरह। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि स्टूडेंट्स कल से हमारी क्लास जो है वो ऑनलाइन होगी, कल से हमारी क्लास ऑनलाइन होगी। मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और कल से छुट्टी है, तो मैं कहूंगा जी कि छुट्टियों में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब मैं इतना बता के आपको चले जाता हूँ। अब क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि यार ये तो मुकम्मल तौर पे सर ने डिफाइन नहीं की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। सिर्फ इतना पता है कि प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या करना है, लेक्चर ऑनलाइन अटेंड करना है, लेकिन कब करना है ना मैंने टाइम बताया, कहाँ पे करना है, किस वेबसाइट पे करना है, या किसी एप्लीकेशन पे करना है, या आपको सेंड करूंगा लेक्चर, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। और जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हम 3 ऐसे काम हैं जिनमें से एक चूज करते हैं, और फिर हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने तक, काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का हमें अंदाजा हो जाता है। प्रॉब्लम को डिफाइन हम अपने अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं। वो 3 काम क्या हैं जिनमें से हम एक को पिक करते हैं? उन 3 कामों में से
जो पहला काम है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरा काम है यूज गैसेस, और तीसरा काम है ड्रॉ अ पिक्चर। अब इसको समझिए जरा, इन तीनों में से हम एक काम कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड नहीं थी, ये तीनों में से एक काम कब पिक करेंगे जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं होगी। अगर तो वेल डिफाइंड है तो फिर तो जरूरत ही नहीं, फिर तो हमें पता लग गया। तो इनमें से एक काम हम करते हैं जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम काफी हद तक प्रॉब्लम को सोल्व, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उस तक पहुंच जाते हैं। काफी हद तक, मुकम्मल नहीं लेकिन काफी हद तक हम उसको करने, प्रॉब्लम को सोल्व करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। प्रॉब्लम जो है, जो भी हमें काम दिया गया करने के लिए, जो हम काम करने लगे हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। प्रॉब्लम कैसी है, किन सर्कमस्टांसेस यानी किस माहौल में इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है, तो हम अंदाजा करते हैं। अब मैं इसी की मिसाल देता हूँ। मैंने आपको कहा था जी कि ऑनलाइन लेक्चर्स हुआ करेंगे और मैं चला गया। अब आपने अब इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं? ऑनलाइन से मुराद है कि हमें इंटरनेट की जरूरत है, ठीक है, और इसका मतलब है कि हमें जो हमारे स्कूल की वेबसाइट है, अगर तो आपके स्कूल की वेबसाइट है और यूट्यूब का चैनल भी है और आपको पता है, तो आप क्या करोगे कि आप उस वेबसाइट पे और उस चैनल पे एक्टिव हो जाओगे। घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप अगले दिन, जिस दिन मैं कह के गया उस एक दिन घर में आप हर 1 घंटे 2 घंटे बाद चेक करोगे कोई वीडियो तो नहीं अपलोड हुई। तो ये क्या था, आपने उसका बैकग्राउंड नॉलेज देखा, आपको पता लगा ऑनलाइन लेक्चर्स है, तो आपको पता लग गया अच्छा ऑनलाइन है, तो फिर हमने इंटरनेट के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है। किस वेबसाइट को? या तो स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड होंगे, या तो यूट्यूब चैनल पे होंगे, या उनका जो फेसबुक पेज है उस पर हम कनेक्ट रहते हैं, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज। जो हमें पता था कि भाई स्कूल की जो वेबसाइट्स हैं, स्कूल का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्कूल का कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे उनकी अपनी वेबसाइट है, हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने खुद अंदाजा किया। मैंने तो नहीं कहा था कि आपको भाई कहाँ पे होंगे, लेकिन आपने अंदाजा लगाया। आपने देखा कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हमने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, तो ऑनलाइन स्कूल वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट भी है, या उनका यूट्यूब चैनल है, या उनका फेसबुक पे पेज है, या फिर उनका इंस्टाग्राम है। तो चेक करते रहेंगे हम जब जैसे ही कहीं ना कहीं कोई अपडेट आएगी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे पास जो है स्कूल का अगर व्हाट्सएप नंबर है, हम वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, या वहाँ पे भी एक्टिव रह सकते हैं। तो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो कई दफा हमारे काम आ जाता है अगर हमें पता है। अच्छा, अगर बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास नहीं है, हमें प्रॉब्लम का नहीं पता कि किस माहौल में, मतलब हमें ना किसी वेबसाइट का पता है, ना ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल का पता है, कुछ भी नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? हम यूज गैसेस, हम अंदाजा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। अगर हमारा कोई ऐसे पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना था और आपका पहले एक तजर्बा हो चुका है। क्या तजर्बा हुआ है जी? कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले स्कूल वालों ने अपने नोट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए थे। तो आपके ज़हन में आया कि यार उस वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन थी नोट्स अपलोड करने की, हमें उन्होंने नोट्स दिए थे, तो वहां पे वीडियो की ऑप्शन होगी, आप डायरेक्ट वहां पे जाएंगे, वहां वीडियोस की ऑप्शन होगी और आपको वो मिल जाएगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पहले से पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो अंदाजा लगाएंगे। तो कई दफा गेस करने से भी हम सही सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, कई दफा नहीं भी पहुंचते, क्योंकि गेस जो है वो एक अंदाजा होता है, हमेशा वो सही नहीं होता। तो या तो ये काम करेंगे तो हमें उसकी समझ आ जाएगी, या तीसरा काम क्या करेंगे, इनमें से तीसरा जो काम है, या फिर हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पिक्चर ड्रॉ कुछ प्रॉब्लम्स की होती है, सबकी नहीं होती। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमने सोल्व करनी है, तो हम उनको एक ड्राइंग की शक्ल दे देते हैं, फिर उसको समझना, उसको करना आसान हो जाता है। बहरहाल इसकी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बुक में जितना मैंने बताया इतना ही लिखा हुआ। इसकी ज्यादा डिटेल इसी चैप्टर में आगे है, जहां फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे, वो बेसिकली पिक्चर होती है, ठीक है। तो हम पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर से देख के चीज को समझना आसान होता है। क्यों भला? जैसे देखें, मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लिखता हूँ, उस पैराग्राफ में मैं आपको एक सीन समझा रहा हूँ। सीन क्या है कि एक कैनाल है, ठीक है, और मतलब आप यहाँ समझ लें, आप एक ओशन है, ठीक है, एक समुंदर है, और ऊपर बादल हैं, और सूरज निकला हुआ है, और परिंदे जो है वहां पे उड़ रहे हैं। मैंने ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ, लेकिन एक तरफ मैं ये सीन क्रिएट कर दूं पिक्चर की शक्ल में, तो पैराग्राफ पढ़ने की बजाय आप उस पिक्चर को देखेंगे, उस पिक्चर को देख के आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब पिक्चर से हर चीज को देख के समझना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, तीसरा काम क्या करते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर। पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम को समझना काफी हद तक हमारे लिए
आसान हो जाता है और फिर हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हम इन तीनों में से कोई एक काम करेंगे तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हम काफी हद तक पहुंच जाएंगे अंदाजा लगा के। ठीक हो गया। सो सेकंड स्टेप है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया, जिस प्रॉब्लम की को हम डिफाइन कर चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता लग गया प्रॉब्लम है क्या, अब हम उसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, मुकम्मल तौर पे उसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पजल, आपके पास एक पजल है, ठीक है, आपने उस पजल को सोल्व करना। फर्ज करते हैं कि एक पिक्चर है जिसे आपने बनाना है उस पजल के थ्रू, और वो पजल जो है वो खराब हुआ है। तो जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो पिक्चर है क्या, तो आप कैसे उसको बनाएंगे? इसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। जब तक हमें समझ नहीं आएगी हम काम नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, मतलब एक तरीका, एक मेथड यूज करते हैं, जिसे कहते हैं 5Ws। 5Ws की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। 5W मतलब ये 5Ws हैं जिनको हम मतलब फाइंड कर लेते हैं, इनका आंसर फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। ये 5Ws क्या है वो देखें। फर्स्ट W है व्हाट, व्हाट, ठीक है जी। नंबर 2 व्हेन, नंबर 3 वेयर, नंबर 4 हु, नंबर 5 व्हाई। ये 5Ws हैं, इनका आंसर हम फाइंड करते हैं। मतलब प्रॉब्लम जो है हमारे पास, जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर इन 5Ws का हम आंसर फाइंड करते हैं, वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाती है। जैसे मैंने वो ऑनलाइन लेक्चर्स वाली एग्जांपल दी आपको। मैंने आपको कहा जी कि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो हम सुनेंगे, मतलब ऑनलाइन लेक्चर से के जरिए हम पढ़ेंगे, मैं आपको ऑनलाइन अब पढ़ाऊंगा। तो देखें व्हाट, व्हाट से क्या मुराद है, क्या, काम क्या है, क्या हम करने लगे, स्टडी करने लगे, यानी स्टडी ऑनलाइन। व्हाट का आंसर क्या है, स्टडी ऑनलाइन। व्हेन, कब हमने करना है, जो भी मैंने आपको टाइम बताया होगा उस टाइम टेबल के मुताबिक व्हेन का आंसर हमें मिल जाएगा। कब, वो टाइम अगर मैंने बताया हुआ है तो उसके मुताबिक, नहीं तो बाद में आप वेबसाइट पे देखेंगे वहां स्केड्यूल आएगा उसके मुताबिक। वेयर, कहां पे, वो जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया हुआ कि घर में बैठ के आपने लेक्चर अब अटेंड करने, स्कूल से छुट्टी है तो कहां से अटेंड करने, घर में बैठ के अटेंड करने। और जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया हुआ है, चैनल है यूट्यूब या पे जो भी कोई वेबसाइट है, तो उसके थ्रू। तो वेयर का आंसर ये होगा। हु, क्या करने लगे, मतलब हु, किसकी बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे व्हाट और हु में आपने फर्क समझना है जरा ध्यान से। व्हाट का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या, हमने करना क्या है, हमने करना क्या है। हु, कौन देगा लेक्चर, मतलब क्या करना है, लेक्चर हमने सुनना है ऑनलाइन। कौन देगा लेक्चर, मैं दूंगा, टीचर। तो यहाँ पे हु, कंप्यूटर टीचर, ठीक है, जो भी हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं वो हमें लेक्चर देंगे। व्हाई, क्यों, ताकि छुट्टियों में हमारा हर्ज ना हो, ताकि छुट्टियों में हम स्टडी कर सकें, टू कंटिन्यू आवर स्टडी इन हॉलीडेज। ठीक है, तो ये इन 5Ws का आंसर जब हमें मिल जाएगा तो प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो ये 2 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए और चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो बाकी स्टेप्स हैं, जो 3 है, वो तीनों कवर करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका पेपर होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइम में ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 2021 में जो आपने पेपर देने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस है, इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में भी ये टॉपिक है, वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।